गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, चम चम चमके ये दरबार मेवारी जाऊँ, सिंहासन सही साफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही साफ करते हैं, प्रजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, चम चम चमके ये दरबार मेवारी जाऊँ, तब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, राजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, चम चम चमके ये दरबार मेवारी जाऊँ, गाँव मुबारकबाद मेवारी जाऊँ, महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की। महामंत्री सुंदर सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार, और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
सिंह, हम आपसे इस चंद्रनगर राज्य की प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। नगर की दास्तां बतलाओ चंद्रनगर की दास्तां बतलाओ और प्रजा हमारी है या की है कुछ। सब ठीक है ऐ मेरे बहार। कि समाचार सब ठीक है हुजूर, आज इस चंद्रनगर रियासत के सभी लोग खुशहाल है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबू पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, आपका ही गुणगान। सब बात मेरे वफादार महामंत्री सुंदर सिंह तुमसे यही उम्मीद है कि ये सेना नायक सेना पर शेर सिंह तुम्हारी सीमा सरहदी क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस चंद्रनगर राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन, और ये चंद्रनगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और आपकी सेना क्या कहती है, आपका गुलाम आपसे बतला रहा है महाराज। तो सेना के जो समाचार सब ठीक है, सेना के जो समाचार सब ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती कहिए महाराज क्या हमको आदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है। आपके हर आदेश का पालन करने के लिए
आप इस सेना इस चंद्रनगर शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेना पर शेर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बात मेरे वफादार सेना में शेर सिंह तुमसे यही उम्मीद है। आज भरीराज दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है महाराज। कहना चाहते हो? अगर आज मुझे भरीराज दरबार से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं महाराज। क्या आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए? ठीक है सेनापति शेर सिंह, मैं आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। अगर हमें बीच में आवश्यकता पड़ी तो हम आपको फोन करके बुलवा लेंगे। क्यों नहीं महाराज, अगर आपको मेरी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो किसी राज दरबारी द्वारा आप फोन करा देना या कि संदेशा भेज देना। आपका वफादार खादिम भरीराज दरबार में उपस्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा सेनापति शेर सिंह। सिपाही महाबली, आओ इस वक्त हम भरीराज दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्तुत करते हैं हुजूर। तो इसी वक्त ये सेनापति शेर सिंह इस चंद्रनगर भरीराज दरबार से जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। महामंत्री सुंदर सिंह, हुजूर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुक्म है राजन? मेरे लिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि महारानी जी का देहांत हो गया है। क्यों हुजूर? उनकी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है क्यों नहीं राजन? जिसका नाम राजकुमार करण सिंह रखा गया है। राजकुमार करण सिंह है राजन। आज मेरा बेटा करण सिंह पूरे 1 वर्ष का हो रहा है। क्यों नहीं? खबर कर दो कि राजकुमार करण सिंह को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर राजमहल से राज दरबार लाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, जी सरकार। जाओ फौरन राजमहल और दासी को जाकर बोल दो राजकुमार करण को नहला धुलाकर और नए कपड़े पहनाकर उसे शाही दरबार में लेकर उपस्थित हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। महाराज की जय हो। दासी, हाँ महाराज। राजकुमार करण सिंह को मेरे पास छोड़ दो और तुम महल वापस जाओ। ठीक है। महामंत्री सुंदर सिंह, हुजूर हम इस वक्त सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहता हूँ। हुजूर आप शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं? अरे अभी अभी तो सेनापति शेर सिंह आपसे 1 हफ्ते का अवकाश लेकर और आपसे रजा लेकर अपने बंगले की तरफ गया और पहुंचा भी नहीं होगा राजन। और इस कड़ी धूप में आप युवराज करण को लेकर सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं? नहीं राजन, मैं तो आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा राजन। आखिर ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई है जो कि आप इस कड़ी धूप में नन्ही सी जान राजकुमार करण को लेकर आप सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं राजन?
आखिर बात क्या है? महामंत्री सुंदर सिंह, कुछ जरूरी काम है, शेष बातें हम आने के बाद ही बताएंगे। हुजूर, क्या हमारे जानने योग्य नहीं है? ठीक है राजन, जैसा आप कहो वैसे ही मैं करूंगा। दरबारी, दरबार का समय समाप्त हो गया है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आप वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? नौकरी सरकारी हाँ, है, नौकरी सरकारी, वर्दी सरकारी, वर्दी सरकारी है, जूता नहीं पहने। जूता धोए डावा। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छी बात है। महाबली, हैं? आप देखिए रात दरबार में को देखा। रात दरबार में हमारी ड्यूटी मेन गेट पे लगी थी। अच्छा, चप्पल पहन के। हाँ, मेन गेट पे लगी थी। महाबली, सारी बात छोड़ो। आज रात दरबार लगा हुआ था। चंदनगर के महाराज चंद्रसेन अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ यहाँ के महामंत्री सुंदर सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के बाईं हाथ की तरफ यहाँ के एक सच्चे सिपाही सेना नायक, जिनका नाम सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह अपनी यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज आज अपनी बीती कहानी बताया कि महारानी का देहांत हो गया, लेकिन महारानी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम राजकुमार करण है। इस समय राजकुमार करण 2 साल का हो गया। 2 साल। तो महाराज अपनी बीती कहानी बताया। उसके बाद सेनापति शेर सिंह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए अपने बंगले पर चले गए। छुट्टी लेकर उनके जाने के बाद महाराज राजमहल से दासी द्वारा अपने बच्चे राजकुमार करण को बुलवाया और अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अचानक अपने बच्चे को साथ में लेकर सेनापति शेर सिंह के बंगले पर चले गए। अबे कहो बंगले पर ना पहुंचे हूँ। के न पहुंचे सेनापति जी? हाँ, लेकिन मंत्री भल भल पूछे कि महाराज
ऐसी कड़ी धूप में जा रहे हैं, लड़का को भिलाए जाए, होगा ऐसी कौन सी जरूरत, कौन सी आन पड़ गई है? लेकिन महाराज कोनो बात बताओगे नहीं भे। मंत्री जी से भल भल पूछने की कोशिश की, लेकिन महाराज कहीं हम आने के बाद सारी बात बताएंगे। मान लियो मंत्री जी से पूरी बात न बतावे लायक हो। हमें कहे का मतलब यह है, हैं? अब महाराज जी जा रहे, हाँ अब ना रात दरबार में कोनो चीज न बतावे के लायक हो, अब लौट के खुदे बताई है। अब भाई मंत्री महाराज को रोकी तो नहीं सकते, होगा लेकिन महाराज कौनो बात नहीं बताएं, कहीं न आने के बाद हम बताएंगे। लेकिन यार मंत्री का कुछ इतराज पैदा भा है। भाई रात दरबार में रहा थी, हैं? रात दरबार देख रेख कर थी, हाँ, तो इतराज होबे करी। लेकिन इतराज हो गया तो करिन का सकत है। भाई सही आए, भाई महाराज ही नौकर रही, जौन कही है जौन करेगा पड़ी। लेकिन महाबली देखिए, हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं और क्या यहाँ के सिपाही हैं। आए बात लंबरदार से पूछा जाए कि महाराज मान लियो आपसे कौनो बात नहीं बताएं, तो यही में यार मुंह फुलावे कौन जरूरत है। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देख महाबली, सामने लंबरदार का घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। आओ लग जाओ अपने, लग जाओ।
रंबलिया और महाबलिया, कार्य यहाँ हूँ क्या है? ये सारी किस मुल्क की भाषाएं? ये गुजरात की भाषा। नालायको, ये गुजरात नहीं है, ये रियासत चंद्रनगर है, चंद्रनगर। रामबली और महाबली आज भरे दरबार, जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। कौन? कौन? हम सारे यहाँ के कौन हैं? आप यहाँ के लमादार हैं। तो साले हम तोरी नजर में क्या है? आप यहाँ के मंत्री हो। साले बसुलहा, मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की तेरी जरूरत कैसे हुई यार? ये नहीं बात सुनो लमादार, कुर्सी पर नहीं बैठे रहे, ऐसे करे बैठ रहे। Get up, get up, get up, get up, get up, get up, अगर साले get up, get up. मेरे खिलाफ कदम रखने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया, कौन? तू साला वहां निकल गया। का बोला रे? अरे बसुलहा, वापस आ जा, वरना साले जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। इधर नहीं तो क्या करेगा? ओ साला चिरकुट, क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? कार सारे बसुलहा तू हमरा के औरतों से पहलवाएगा? तो हरामजादे वापस आ रहा है कि उड़ा दूं सारी तेरी खोपड़िया को धुआं में। तो तू वापस से नहीं आएगा, काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है। नंबर 1 और नंबर 2 चली। इस वक्त मेरी दुनिया जल रही है, हमारी खोपड़िया टेंशन में है और तुम दोनों साले और टेंशन देना चाहते।
साले कह रे ये मर्ज तेरे को कब से हुआ है? पूछो लम्बादार, जब तो वही लॉकडाउन में मिल गए हैं कह रे जी। सारे लॉकडाउन से लेकर आज तक जी तेकर इलाज नहीं करवा सका। बहुत जगह दिखावा, कहाँ कहाँ दिखाया? प्रतापगढ़ में दिखावा, और रायबरेली में दिखावा, और लखनऊ जवाब दे दी ओ भाई गॉड, जी। यानी कि कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका। बहुत नहीं है बाबा। और हाँ बजरंग बली, काहे को फिक्र करता है रे? घर कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका, ते राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तोरा इलाज कर देगा। ये मर्ज तेरे को दोबारा जीवन में नहीं होगा। ठीक हो जाए, इलाज करवाएगा तो रेडी हो जा। रेडी। और साली महाबलिया, चले अबे खड़े हो जा। कौन अब नहीं खड़ा होगा? क्यों क्यों नहीं खड़ा होगा? वो कौन सा काम है? अरे बोल ससुरा का, अरे बोल साले। अरे मैं यहां से तेरे पास आऊं, उसके बाद सारे तुम लोग हमारी खोपड़िया को और टेंशन देना चाहते हो। टेंशन नहीं, हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? आज रात दरबार लाग रहा तो और सेनापति एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बंगले पर चले गए, और उनके जाने के बाद महाराज अपने लड़का का राजकुमार करण का बुलवाएं दासी द्वारा, और उसके बाद अपनी गोद में लिए सेनापति के बंगले पर चले गए महाराज। अब आप भल भल पूछे हो, आप भल भल पूछे कोशिश करे हो, लेकिन महाराज कोनो बात बताओ भी नहीं भे। रंबलिया, इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। महाराज चंद्रसेन सिंह ने आज फरी दरबार मेरे को गुमराह किया है, और मेरे को गुमराह करके महाराज चंद्रसेन सिंह ने अपने कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। रामबली, मेरे को मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, हमें तो समझ में आवत पूरी दाल का दाल काली है। रामबली, जी अभी सेनापति शेर सिंह अपने बंगले पर नहीं पहुंचा होगा, और महाराज चंद्रसेन सिंह उस नन्ही सी जान राजकुमार करण को लेकर इतनी भयानक, इतनी कड़ी धूप में
सेनापति शेर सिंह के बंगले पर गए। जी जरूर कोई राज है। रामबली, जी चलो इसी वक्त हम सेनापति शेर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। चोरी चुपके। और वहां पर मेरे नाम की चर्चा हुई और मेरी मुखबरी हुई। महाराज चंद्रसेन सिंह, तुम्हारी जान की खैर नहीं है। तुमको तुम्हारे बेटे सहित अगर दोनों को मौत के घाट में उतार दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह रहेगा। रामबली, चलो इस वक्त हम सेनापति शेर सिंह के और चुप कर देते हैं कि महाराज चंद्रसेन सिंह सेनापति शेर सिंह के बंगले पर क्या करने गए हैं। क्या करने गए हैं? अगर मेरे नाम की चर्चा हुई तो रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूं, सेनापति शेर सिंह के बंगले पर ऐसा कहर बरसाऊंगा, कहर बरसाऊंगा कि उस हरामजादे शेर सिंह की खुशी को मातम में तब्दील कर दूंगा। रामबली, जी हुजूर। मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू सुंदर सिंह के सामने कोई सारा और आवाज नहीं रहे। अगर आवाज उठाने की जुर्रत किया तो याद रखो, दौड़ा के गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं किया तो हमरा क्या ठाकुर होने का मतलब क्या है। तबे काहे मारे? यह कौन बदतमीजी है? माँ कौन बदतमीज? कहो जो टाइम जात रहा हाँ तो साला धीरे धीरे जात रहा। अच्छा हम सोचा कि सार पता नहीं जाए पावे कि न जाए पावे। अच्छा हम सोचा कि लाओ न हुए तो धक्का मार दे, जल्दी घुस जाए, हाँ चला जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तुम साले हमें पीछे टेंगे टेंगे करत रहे। टेंगे टेंगे नहीं करत रहे, फिर हम कहा मान लीन तोहरे हौकाई में ना जा पावे। अच्छा खड़े खड़े सोचा, हाँ हम कहा मान लीन तोहरे हौकाई में ना जा पावे। अच्छा लाओ पीछे से हम हौक दे। पीछे से? हाँ भाई, अच्छा हम कहा लाओ पीछे से हम हौक दे, या साला एकदम ही चला जाए। हाँ ठीक है यार, तो इन तरह हौका जात है गए हाँ? साले तुम्हें हौकाए मगर हम घुस जाए तो ना, हाँ। तो फिर हम 9 महीना बाद है ना। नहीं तुमका तो निकाल ले। आओ चली चला जाए। हाँ या महाराज गए हैं ना लड़का लेके, या साला चोरी चुपके जा रहा सेनापति के बंगले पर। सेनापति जी अपने बंगले पे गए हैं और एक साथे हम हो आए। और महाराज लड़का लेके सेनापति जी के बंगले पे गए हैं। तुमका बुलाएगा? हमका बुलाएगा, हमका जाएगा पड़ी। जाई हो जब तक जाब ना, जब तक सारा रास्ता ना पाई। जा रहे हो? चल रहे हैं, अब चल रहे हैं महाबली, समय बहुत कम है। आओ चलते हैं, और तुम्हारी ड्यूटी तो लगी है सेनापति के बंगले पर। हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर। जाओ, अब हमारा तुम्हारा राम जोहार। लेकिन चलते चलते महाबली कहना है। क्या कहना? काफी दिन के बाद है। अच्छा काफी दिन के बाद मिले हो, हाँ है ना, इसीलिए चलते चलते कहना है। आइए जरा पेटी मास्टर देखिए हमारे इशारा भी दे रहे हैं और कहना चाहते हैं। ए महाबली, आज हम कहा देखा ही है। का देखियो? ए महाबली, आए अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। Get up! Get up! तो काहे टटा दे?
पैजामिया गिर गए। पैजामिया पैजामिया नहीं सारे बहन चड्ढी गिर गए। धत। साले तुम तो कहा तो पैजामिया गिर गए। अरे पैजामिया का बात नहीं कर रहे हैं, हाँ पाओ पैजनिया के बात पायल की बात कर रहे हैं। अच्छा घोड़े के पायल। हाँ। अच्छा आज यही भीड़ में गिर गए हैं। हाँ अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, अच्छा झूलनिया बासवारी माँ, हाँ झूलनिया बासवारी माँ, और सारी दहिया गिर गईला बलम के आकवारी माँ, सारी दहिया गिर गईला बलम के आकवारी माँ, 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 सारी दहिया गिर गईला बलम के जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, मैं इसी चंद्रनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम माला है और मेरे स्वामी जी सीमा सरहद पे ड्यूटी करते हैं। आज उनके ना रहने पर हमारे राजू बेटे का जन्म हुआ है, क्योंकि हमारा बेटा आज पूरे 2 महीने का हो चुका है। फोन पे बात हुई है, स्वामी जी को बताया कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप घर आ जाइए। मेरे स्वामी जी को नहीं तो मेरे बेटे की याद आती है, नहीं तो मेरी याद आता है।